हिरण्यकश्यप, जो अपने भाई का बदला लेने के लिए, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, कठोर तप करने के लिए जंगल में जाते हैं। अब इधर इनकी पत्नी है कयादू। कयादू बड़ी बहुत ही प्यारी सी है, विनयी है, जिसे कहते हैं ना सुशील होना, ऐसी है कयादू। तो हिरण्यकश्यप जाने लगे तो कयादू ने पूछा कि नाथ आप कहाँ जा रहे हो? इन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि नारायण ने मेरे भाई का वध किया है और जब तक मैं उसका बदला नहीं ले लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। तो कयादू ने कहा नाथ फिर तो आपको बहुत समय लगेगा। बोले जो भी समय लगे, जब तक प्रसन्न नहीं कर लूंगा लौट कर नहीं आऊंगा। तो पत्नी ने आज क्या किया, भाल पर तिलक लगा करके, आरती उतार करके, संकल्प पूर्ण हो, मंगल की कामना करके बड़े प्रेम से इनको विदा किया। सोचा बहुत समय बीतेगा। इधर कयादू तो अपने घर के कार्य में लग गई और हिरण्यकश्यप जो है वन में जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ करके तप करने लगे। बंधुओं, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर तप कर रहे थे तो उस पर एक नन्हा सा पक्षी आ गया और बार बार क्या पुकारने लगा, नारायण 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 नारायण। हिरण्यकश्यप को लगा कोई पक्षी है उड़ जाएगा, लेकिन वो बार बार नारायण नारायण, तो उनको गुस्सा आ गया। एक तो असुर है, क्रोध जल्दी आ जाता है। नीचे से डीला उठाया और ऊपर फेंका तो वो पक्षी उड़ गया। अब ये पुनः जैसे ही थोड़ा सा भजन में लीन हुए कि फिर पक्षी आ गया और फिर आकर के नारायण नारायण नारायण। अब फिर आंखें खुल गईं, फिर पत्थर उठाया, फिर उठा करके फेंका। अब पुनः फिर बैठे तो फिर नारायण 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 नारायण। अब की बार क्रोध आ गया, छोड़ छाड़ करके वहां से लौट गया। कयादू ने देखा कि नाथ ब्रह्मा जी आपसे इतने शीघ्र प्रसन्न हो गए, अभी तो गए थे लौट करके भी आ गए। बोले देवी क्या बताऊं, जिस वृक्ष के नीचे बैठ के तप कर रहा था उसमें बार बार एक नन्हा सा पक्षी आकर के नारायण 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 बोलता। पहली बार नारायण शब्द सुना है कयादू ने और इतना आनंद, इतना रस नारायण शब्द को सुनकर के। और ये कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है, हम सब अपने जीवन काल के व्यवहार में देखते हैं कि कभी कभी कोई गीत आप सुन लीजिए, एक बार सुन लेते, सुबह से गुनगुनाना शुरू करते हैं, कई दिन तक उस गीत की खुमारी आपके ऊपर चढ़ी रहती है। और पुराने जमाने के जिन गीतों को सुनते थे उनकी खुमारी आज तक नहीं उतर रही है। कभी कभी किसी से मिलते हैं तो लगता है अरे कहाँ किससे मिल लिए, दिमाग खराब हो गया। और कभी कभी किसी से आपका एक क्षण का संवाद होता है, वो व्यक्ति आपको ताउम्र नहीं भूलता। हाँ, कभी कभी बड़े सिद्ध मुनि, उसकी इतनी प्रशंसा, उसकी इतनी विरदावली गाई जाती है, लेकिन तब भी चित्त में श्रद्धा नहीं बन पाती। लेकिन कभी कभी एक ऐसा फटी सी धोती भी क्यों ना पड़ी हो, पहनी पैर में पन्ही भी क्यों ना हो, लेकिन आकर के बैठ जाए तब भी उसके प्रति चित्त में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। तो कयादू ने जैसे ही पहली बार नारायण शब्द सुना, हृदय के अंदर इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद। पति के चरण धुलाए, भोजन पर बिठाया है, पति को भोजन परोस रही है। कहती है नाथ फिर से बताइए ना वो नन्हा सा पक्षी क्या कहता था। बताया ना कयादू, वो नारायण नारायण कहता था। भोजन परोस रही है पर भीतर रोम रोम में नारायण 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 शब्द का उच्चारण हो रहा है। भोजन कराया, घर के कार्यों में लगी पड़ी है। संध्या की बेला हुई, समय आगे बढ़ा, रात्रि में पति के चरणों की सेवा करने बैठ गई। पत्नी का स्पर्श पाया, हिरण्यकश्यप ने अपने अंग पाश में ले लिया। कयादू पति के आलिंगन में बंधी हुई है पर कहती है नाथ वो पक्षी क्या कहता था। अब क्या हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया, कितनी बार कहूं, वो नारायण कहता था, क्रोध में एक सही, परंतु फिर मुख से नारायण निकल गया। और कयादू उस नारायण 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 शब्द को सुनते सुनते गर्भाधान संस्कार में प्रवृत्त होती है। गर्भाधान किया। इधर थोड़ा सा समय बीता कि हिरण्यकश्यप पुनः तप करने के लिए वन में चले गए और कयादू प्रतिपल नारायण 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 नारायण, घर का कोई भी कार्य कर रही है पर क्या मन में चल रहा है, प्रतिपल नारायण 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 नारायण। ये गए इनके राज्य पर, इंद्र ने आक्रमण कर दिया, सोचा अच्छा अवसर है, युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा,
आक्रमण करके इनके राज्य पर अपना आधिपत्य कर लेता हूं। तो पत्नी कयादु मिल गई, पता चला कि गर्भ से है, मारने के लिए उद्यत हुए इंद्र। तभी नारद जी आ गए। स्त्री अवध्या होती है और ऊपर से ये तो गर्भवती है। हाँ, देवता होकर के असुरों जैसा कृत्य करते हो। कयादु को अपने साथ अपने आश्रम में ले गए। वहां जाकर के खूब भजन कीर्तन सत्संग चलता, जप चलता, और कयादु प्रतिपल उन सब की सेवा में, और नारायण 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 नारायण, उस नारायण का स्मरण करना, उसका यह प्रतिपल हुआ कि कयादु की कोख में जो बालक आकार ले रहा था वो भगवान नारायण का ऐसा परम भक्त बना, ऐसा परम भक्त बना कि उसके ऊपर गर्भ में ही नारायण की भक्ति आ गई। माँ के गर्भ से बाहर आए और आते ही जो है कौन आए हैं ये? भक्तराज प्रहलाद, जिनकी अभी बहुत सुंदर फिल्म भी आई थी ना, सारी दुनिया ने देखी और उसकी बड़ी प्रशंसा भी की। एनिमेटेड फिल्म थी, लेकिन बच्चे उससे बहुत अच्छी तरीके से जुड़ जाते। और ये कार्य जो अब ये एनिमेटेड फिल्म ने किया, ये घर में पहले माँ, मौसी, नानी, दादी सब करती थी। बालकों को कहानियों में सिखा दिया करती थी, क्योंकि कच्ची मिट्टी पर जो रेखाएं अंकित करते हैं ना, वो कभी मिटती नहीं है। कई बार हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं बच्चे तो सीखते ही नहीं है, करते ही नहीं है, मनमानी करते हैं। पूज्य दीदी माँ कहते हैं कि आप तो संस्कारों के बीज फेंकते जाइए, जब इनका समय आएगा ना तो ये वही करेंगे जो आपको करते हुए देखा था। तो इसीलिए आप अपना कार्य कीजिए। बच्चे कहने से नहीं सीखते, करने से, जो देखते हैं उससे सीखते हैं। तो कयादु जो है उसके उस संस्कार का प्रभाव बालक के घर पे पड़ा, भगवान के परम भक्त बन गए। ये नारायण नारायण का उच्चारण करते नारायण के परम भक्त बन गए। इधर हिरण्यकश्यप ने कठोर तप किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी अति प्रसन्नता से प्रसन्न हुए, उनके कठोर तप को देख करके वरदान दिया। तो इन्होंने कहा कि आप मुझे अमरता का वरदान दे दें। ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई अमर नहीं है। ब्रह्मा जी की सृष्टि में इस मृत्यु लोक पे यानी कि पृथ्वी में जो भी आया है उसको शरीर त्यागना ही पड़ा है। इसलिए याद रखिए, हम सब जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं कोई अमर नहीं है। जो आया है जाना निश्चित है। एक समय अवधि के लिए हमको जो है आने की टिकट के साथ साथ रिटर्न टिकट भी मिली है, वापस जाना ही जाना है। यहाँ पर आकर के अधिपति बन करके मत बैठ जाइएगा कि ये मेरा घर, ये मेरी दुकान, हाँ, सिर्फ रखवाली करने के लिए है। बस वही बन करके रहिएगा। जहां मेरा पना आ जाता है वही मामला गड़बड़ है। अक्सर करके हम जाने की टिकट बनाते हैं, वहां सोचते हैं कि कब वापस आएंगे, पर यहाँ रिटर्न टिकट में हमारी नहीं चलती है। ठाकुर जी ने जिस समय भेजा था रिटर्न टिकट भी साथ में दे दी थी। वो निश्चित है कि कब वापस आना है।